आज के जॉब मार्केट में पारंपरिक यूनिवर्सिटी डिग्रियों को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये डिग्रियां आज भी कितनी मायने रखती हैं। और यही वो सवाल है जिसका सामना आज ज्यादातर छात्र करते हैं। एक तरफ फैंसी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो दूसरी तरफ ये पारंपरिक डिग्रियां। तो चलिए इस दुविधा को जरा गहराई से समझते हैं और शुरू से ही इस मिथक को तोड़ते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज की तुलना में इन डिग्रियों में प्रैक्टिकल नॉलेज कम मिलता है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पारंपरिक कोर्स असल में है क्या। देखिए, ये वो अकादमिक प्रोग्राम है जो किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, और यही चीजें आगे की पढ़ाई की नींव बनाती हैं। हाँ, ये बात सच है कि इन डिग्रियों को लेकर कुछ चिंताएं होती हैं, जैसे कि इनमें प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर थोड़ा कम होता है, करियर का रास्ता एकदम सीधा साधा नहीं दिखता, और अक्सर किसी खास फील्ड में जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी पड़ती है। अच्छा, इन कमियों को जानने के बाद अब बात करते हैं इन डिग्रियों की छिपी हुई ताकत की, जो असल में भविष्य की सफलता की असली नींव बन सकती है। असल में ये डिग्रियां कई मायनों में बहुत फायदेमंद हैं। एक मजबूत एकेडमिक बेस तैयार करती हैं, करियर में जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, और हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज के मुकाबले काफी किफायती भी होती हैं। और तो और हायर स्टडीज और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए तो ये बेस्ट मानी जाती हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन डिग्रियों का सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक 3 साल का रोड मैप समझना जरूरी है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सफलता सिर्फ डिग्री पर नहीं, बल्कि एक अच्छी प्लानिंग पर निर्भर करती है। अपनी पसंद के हिसाब से स्ट्रीम चुनें, किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पर काम करना शुरू कर दें। अपने करियर का रास्ता जल्दी तय करना और सेकेंड ईयर से ही तैयारी शुरू कर देना सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक बात याद रखिए, आज के दौर में किसी भी फील्ड में सफलता का एक ही फॉर्मूला है: डिग्री प्लस प्रैक्टिकल स्किल्स। कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स तो आज के समय में बहुत ही जरूरी हैं। अपने लक्ष्यों को सही करियर ट्रैक के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए तो सरकारी नौकरी की तैयारी करें। अगर ज्यादा सैलरी और किसी फील्ड में गहरी एक्सपर्टाइज चाहिए तो प्रोफेशनल कोर्स करें। और अगर जल्दी कमाना शुरू करना है तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद असल में कौन-कौन से और कितने बड़े अवसर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। एक पारंपरिक डिग्री की नींव पर आप कई रास्ते अपना सकते हैं, चाहे वो आगे की पढ़ाई हो, सरकारी नौकरी हो, कॉर्पोरेट दुनिया हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना हो। सभी दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीए के बाद सिविल सर्विसेज, टीचिंग, कानून और जर्नलिज्म जैसे फील्ड्स बहुत पॉपुलर हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में विषय की गहरी समझ और सोचने की क्षमता काम आती है, जो बीए की पढ़ाई से मिलती है। इसी तरह बैचलर ऑफ साइंस या बीएससी करने वालों के लिए रिसर्च, आईटी और डेटा साइंस जैसे टेक्निकल फील्ड्स में ढेरों संभावनाएं हैं, जहां एक मजबूत साइंटिफिक बेस की जरूरत होती है। और बैचलर ऑफ कॉमर्स या बीकॉम के ग्रेजुएट्स तो फाइनेंस, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट की दुनिया में एक शानदार करियर बना सकते हैं, क्योंकि उनकी नींव कॉमर्स के सिद्धांतों में बहुत मजबूत होती है। अच्छा, अब पहली बड़ी चुनौती पर बात करते हैं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाए। आजकल देश के टॉप विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके बारे में हर छात्र को पता होना ही चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CUET UG की। बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे कोर्सेज के लिए 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए ये अकेली सबसे जरूरी परीक्षा बन गई है। इस परीक्षा का प्रोसेस समझना भी काफी आसान है। आमतौर पर फरवरी में रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं, मई में एग्जाम होता है और जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इन सभी बातों का सार क्या है? चलिए इसे एक शक्तिशाली आखिरी मैसेज के साथ समझते हैं। इन आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। बिना इंटरेस्ट के कोई कोर्स ना चुनें, सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट पर निर्भर ना रहें, और सबसे जरूरी, अपने करियर की प्लानिंग को कल पर ना टालें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि असली ताकत और जिम्मेदारी छात्र के अपने हाथ में होती है। डिग्री सिर्फ एक आधार है, असली काम तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। तो अंत में सवाल यही है, डिग्री तो नींव है,
लेकिन इस पर अपने भविष्य की इमारत कैसे खड़ी करनी है, ये फैसला पूरी तरह से आपका है।